मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और आप सभी लोगों के प्यार, दुलार और आशीर्वाद से आज हम अपने गांव के एक और श्रेष्ठ गुणी और एक योग्य गुरुजन आदरणीय श्री रामाश्रय कुशवाहा हमारे बड़े पिता के तुल्य हैं, बड़े पिता हैं ही। और आज उनके समक्ष, उनके चरणों में हम हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और कुछ उनके वचन से कुछ आशीर्वाद और कुछ अनुभव सीखेंगे, जानेंगे और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी हम लोग जानेंगे और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से इस कार्यक्रम यादों का गुलदस्ता या फिर कहें यादों का झरोखा, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपका करता हूँ। और आप सभी लोगों की तरफ से मैं अपने बड़े पिताजी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में, और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला है। इस कैमरे के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बहुत समय तक, लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और आपको अनुभव करेंगे, महसूस कर पाएंगे, आपको जान पाएंगे, देख पाएंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। पिताजी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जो जन्म है, जन्म कब हुआ है? जन्म रजिस्टर के अनुसार तो 20 जुलाई 1943, लेकिन हमारी माता जी जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए, जी 7, 8 या 10 साल के हुए, जी, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जन्म सन 42 की जो लूट थी, जी, उस समय तुम 6 महीने के थे। तो अंदाज़ है कि मेरा जनवरी या फरवरी 42 में हुआ होगा, लेकिन हाँ हुआ होगा। लेकिन रजिस्टर में हम लोग को जब एडमिशन हुआ है पहले में, तो हम लोग का जन्म तिथि जो है 20 जुलाई 1943 अंकित है। यानी लगभग हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र की जो एक महत्वपूर्ण घटना 1942 में हमारे निकट में नंदगंज में एक भी ट्रेन लूटी गई थी, तो उसी के आसपास देश में जबकि क्रांति का माहौल था, उसी माहौल में आप पैदा हुए हैं जी। अच्छा, उस दौर में हमको ये बताएं कि अच्छा, आदरणीय माता जी के और पिताजी का आपके क्या नाम था? हमारी माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती भागीरथी देवी और पिताजी स्वर्गीय श्री आर्यन कुशवाहा। उनका पूर्ण नाम था राम निवाज कुशवाहा। राम निवाज, हाँ निवाज, अच्छा, राम निवाज, हाँ कुशवाहा, राम निवाज कुशवाहा। देखिए, एक बड़ी बात है क्योंकि मैं यहीं नज़दीक में हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं नहीं जाना। मेरी ज्ञान की सीमा यहीं तक थी कि मैं बस इतने जानता था कि ये भाई उनका रामाश्रय बड़का बू का घर है और रामोद बड़का बू का घर है। मैं न तो कभी इच्छा किया कि मैं इनके पीछे जानूं, लेकिन आज कई दिनों से मेरे मन में प्रश्न था और आज मैं पहुंच पाया हूं। बहुत प्रसन्न हो रहा हूं कि ये चीज़ें जानने को मिल रही हैं। तो हमें ये बताइए कि जब आप पैदा हुए होंगे, जब आपकी याददाश्त काम कर रही थी, तो आपको क्या लग रहा था कि परिवार की क्या दशा थी, हालत क्या थी, किस तरह की स्थिति थी? हम लोग का छोटा परिवार था। जी। हमारी एक बड़ी बहन थी। अच्छा। तो हाँ, बड़ी बहन थी और उसकी शादी हो चुकी थी। अच्छा, आपकी जो बड़ी बहन थी उनका शुभ नाम? हाँ, वो उनका नाम स्वर्गीय श्रीमती, आराम से आप सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम एडिट कर लेंगे यहाँ से। सेचनी, स्वर्गीय, हाँ श्रीमती सेचनी देवी था जो है। श्रीमती सेचनी देवी, श्रीमती हमसे काफ़ी बड़ी थी वो, काफ़ी बड़ी थी। जब उनका गौना हुआ तो मैं मुश्किल से 5, 7, 8 साल का रहा हूँगा जब उनका गौना हुआ था। अच्छा। तो पारिवारिक स्थिति क्या थी जैसे आपके? हमारे पारिवारिक हम लोग सामान्य थे, ऐसी बात नहीं है। माता जी पिताजी थे, हम लोग खाते पीते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। हाँ, घर में खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। और दोनों कर्मठ थे, पिताजी माताजी, और कोई करने वाला था नहीं। अच्छा, तो लोग करते थे। अब हम लोग को अपना पालना पोसना देखना, हम लोग को उतना वही पहले उतना ज्ञान नहीं था। तो हम लोग जब 6-7 साल 5-6 साल के हो गए, तब फिर वो सबुआ में प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर हम लोग कहना कि अपना नाम लिखाने के रह गए। यहाँ से करीब लगभग 1 किलोमीटर होगा शायद, संभवतः। तो वहीं पर 1 मिनट हम रोकेंगे। दरअसल वो
पिताजी तो किसान ही हाँ। थे एक तरह से, मूल रूप से किसान, कृषि पे आधारित उनकी। इतना था कि लोग, गांव के लोग उनके आते थे, कोई चीज़ बिक्री होती है, कुछ होती है, तो अपने उंगलियों पर गिन करके वो बता देती थी इतना पैसा, इतना रुपया हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि उस टाइम में जबकि लोग कम पढ़े लिखे थे, तो उस दौर में भी आपकी जो माता जी थी, माने कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक अच्छा समझ था, एक अच्छा नॉलेज था। वो कहे गॉड गिफ्ट बोलते हैं। हाँ, हाँ। उनका ये था कि उनको इतना ज्ञान था, इतना उस समय मन से छटाक रुपया ना पाई चलता था। तो गांव में किसी के हाथ 10 मन या 12 मन 15 मन जो भी बिका हो, तो वो बनिया से नहीं आ करके माता जी से पूछी कि माता जी, मैंने चाची या काकी जो भी लगती थी, हाँ, कि हमने इतना बेचा, इसका कितना पैसा, तो वो अपने उंगलियों पर गिन कर फट से वो अपना बता देती थी, और वही वो अपना सेठ भी बताता था। जबकि हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, तो हम लोग कागज पत्ती निकाल के गुड़ा भाग करके निकालते थे कितना पैसा, इतना रुपया हुआ, लेकिन वो मुजवानी फटाफट बता देती। बताइए, तो इतना उनको ज्ञान था, उनके अंदर वही गॉड गिफ्टेड टैलेंट रहा होगा, तभी वो ऐसा कर पा रही होंगी। एक चीज हो गया कि वो शुरू से जो है, बचपन से जब वो आप लोग रहे हो, तो माता जी आपकी वो परिवार में और गांव के आसपास सभी लोगों की मदद करने वाली थी ना। भाई कोई आ गया, किसी की कोई समस्या है, उसका जो हो सकता था निदान करना। हाँ। अच्छा, तो आपसे बड़ी तो एक आपकी बहन थी, और ये आपके जो छोटे भाई साहब हैं श्री रामत बोड़का, वो ये आपसे कितने छोटे? ये हमसे करीब करीब लगभग 8 साल छोटे हैं। 8 साल छोटे हैं। हमको लगता है इनका जन्म 50-51 में, अच्छा, ऐसा लगता है, ऐसे ही हुआ लगभग में यार हुआ है। और उसके बाद एक हमारी छोटी बहन भी, अच्छा, हाँ, छोटी बहन है, और ललिता नाम है। अच्छा। और वो हैं अभी जो है, उनके भाई 2 बेटियां 2 बेटे हैं। माने वो भी अपना लाइफ में सेटल है? हाँ, सेटल है। उनके जो पतिदेव थे वो बीएसएफ में थे। जी। और ये रमनतपुर गांव, वहीं पर शादी हुई है। गाजीपुर में रहते हैं, मकान अभी गाजीपुर में मकान है। हाँ, सेटल हैं लोग, सेटल वहाँ रहते हैं। उनकी बेटियां दोनों हैं, एक बेटी गुजरात रहती है और एक बेटी गाजीपुर में ही, वो आंगनबाड़ी में है। अच्छा। और अभी उसको जो है पुरस्कार मिला था, की लखनऊ से बुलाहट थी, जितने आंगनबाड़ी के केंद्र की हैं, उनका सबका उसमें सेलेक्ट हुआ था जिला के अंदर। मैंने बेस्ट कार्यकर्ता रही। हाँ, तो जिले से 2 या 3 लड़कियां जो भी हो चलाते हैं बड़ी, उनको गए थे वहाँ पर, वहाँ उनको सम्मानित किया गया। सरकारी बस से ले गए, सरकारी बस से आए, खाने पीने सारी व्यवस्था उनकी थी जो है। और उनके 2 बेटा हैं, तो एक बेटा जो है, बड़ा बेटा एयरफोर्स में था। अच्छा। तो उससे रिटायरमेंट लेकर के अभी बैंक में है, चंडीगढ़ में जो है। अच्छा। हाँ। और दूसरा बेटा जो है वो इंजीनियर है, तो अभी फिलहाल बंगलौर में है, पहले दिल्ली में था। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उनकी भी पूरी फैमिली एजुकेटेड है और सेटल है। हर लोग सब वेल एजुकेटेड है, सब की शादी। चलिए, थोड़ा सा हम फिर वापस चलेंगे आपके बचपन की तरफ। तो बचपन में जब आप थोड़े बड़े हुए होंगे, पढ़ने लायक हुए होंगे, तो सबसे पहले शिक्षा आपकी कहाँ प्रारंभ हुई? हाँ, हमारी शिक्षा प्रारंभ हुई सबुआ से। अच्छा। सबुआ में प्राथमिक शाला था। हाँ। आज भी है वहाँ पर। हाँ। तो उस समय माध्यमिक शाला तो वहाँ था नहीं। जी। प्राथमिक शाला था, तो वहाँ पर हमारे यहाँ के गांव के बच्चे सब लोग जाते थे, बहुत लड़के थे। हमारे पड़ोस में एक रामा सिंह थे, हम थे, और भी लड़के कुछ जाते थे, साथ झुंड में जाते थे, और प्रातः काल स्कूल जाते थे। अच्छा। कुछ खा पी कर के सवार चले गए, फिर दोपहर में छुट्टी होती थी 12 बजे, तो आते थे घर, खाना खा के फिर दोपहर में जाते। वही 1.5 किलोमीटर का दूरी है, डेली दोपहर में भी आना, फिर आके फिर 2 बजे हम लोग जाते थे, और फिर शाम को छुट्टी होती। इस तरह से ये दिनचर्या हमारी लगभग 5वीं तक चली। 5वीं तक। तो हमको आपके कुछ आदरणीय गुरुजनों का नाम अगर याद हो, जो आपको बचपन में शिक्षा दी, आपके पहले गुरु जो बेस्ट है, पहले गुरु तो माँ होती हैं, माँ पिता हो गए, उसके बाद जो पहले गुरु आपको मिले जो आपको याद आ रहे हो, तो थोड़ा हमें बताएं। नहीं, एक महुरसा के जी बाबू साहब थे। अच्छा। वहाँ बड़े अच्छे थे, और वहाँ पर हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल में। जी। और उसके लिए वहाँ पर एक उस गांव के भी एक ठाकुर साहब थे, वो भी टीचर पढ़ाते थे, सब अच्छे थे व्यवस्था। लेकिन वो बड़े एक तिवारीपुर जी के पंडित जी थे, वो भी हम लोग को पढ़ाते थे जो है उस समय जो है। लेकिन महुरसा के बाबू साहब बड़े वो थे, क्या कहते हैं, भक्त थे, जैसे बच्चों पर ध्यान देना, मतलब सामाजिक सेवा जो उनका था जो है। जब आदर्श टीचर अपने बच्चों के प्रति समर्पण था उनके। हम लोग को जब
पाँचवीं बोर्ड की परीक्षा देनी थी, तो हम लोग को पाँचवीं बोर्ड की परीक्षा करंडा में हुई थी। अच्छा, तो कुछ याद आ रहा है 5वीं कागज में? जी। और जहाँ जा रहे कहीं अगर चींटी का कोई दिखे तो थोड़ा सा वो उनको गिराते थे। और सवेरे हम लोग को इसलिए लेके चले कि कोई हमारे सामने न पड़े, हम सुबह सुबह बच्चों को लेके चले जाए, किसी बना कि वो इस तरह से लेके गए हम लोग करंडा, वहाँ परीक्षा दिए। और परीक्षा उस समय थी कि जैसे आजकल हाई स्कूल की 12वीं की होती है, उस तरह की परीक्षा, बड़ा स्ट्रिक्ट, कोई नकल नहीं मारना, कुछ नहीं, डिप्टी साहब घूम रहे हैं, सब दे रहे हैं एकदम बिल्कुल है, एकदम जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट परीक्षा हुई। परीक्षा देने के बाद कहने का मतलब तो हमें वही लग रहा है कि जैसे आज के डेट में लोग हाई स्कूल या इंटर का बोर्ड देते हैं, उस समय 5वीं उतना ही रिजिड और उतना ही हार्ड था क्वालिफाई करना। 5वीं भी था, 8वीं भी तो उसी तरह था। अच्छा, तो 5वीं वहाँ से आप क्वालिफाई कर लिए। हमें 5वीं में कुछ एक आध दो दोस्तों के नाम बताइए जिनसे आपकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि मुझे किसी को हराना है, डिफीट करके आगे बढ़ना, अच्छा नंबर लाना है, कोई नहीं, बस यादों में जाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ प्रतियोगिता कुछ नहीं थी। हम लोग सब वो क्या है यहाँ से चार दोस्तों के नाम जो क्लास में थे, क्लास फेलो आपके क्लास माने वो था, जैसे कि अभी थे हरी मास्टर, हाँ, श्री हरि मास्टर थे, रामा सिंह तो स्वर्गवासी हो गए हैं, जी। और श्री मास्टर थे, और ये भी इनके का नाम की विक्रमा नाव के घर के उनके चाचा थे। अच्छा। वो भी एक्सपायर कर गए हैं। तो वो अपना वो बड़े थे, हम लोग से बड़े थे, तो वो लड़कों को लेके जाते होते थे। भाई पहले ये होता था कि गुरुजी लिखा था कि आप तुम्हारे गांव में कोई बच्चे पढ़ने हैं तो उनको पकड़ के ले आओ। उस समय जो बड़ा रहता था वो थोड़ा एक संरक्षण की भूमिका निभाता था, उनको सबको छोटों को लेके जाता था। बच्चे नहीं डरते थे, नहीं जाना पसंद करते थे, तो अपना प्रोत्साहन दे करके ले जाते थे। और फिर इसके बाद जब हम लोग आना जाना हो जाता था तो कोई समस्या नहीं होती थी, आराम से खुशी जाते थे। और झुंड में जाते थे हम लोग, झुंड में जा रहे हैं, 8-10 के जा रहे हैं, अपना खेलते कूदते जा रहे हैं, और बड़ा मन प्रसन्न था। पढ़ाई हो गई, 5वीं हम लोग पास कर लिए। अच्छा, 5वीं जब पास हुए तो 6वीं 7वीं में अब 6वीं का क्या हुआ, तब तक ऊंचारी जो है हमारे गांव के पश्चिम साइड में है, यहाँ पर वो मौनी बाबा का था, वो है ऊंचारी जो है, एक गुरुकुल खुला। अच्छा, तो वो जो मौनी उचरिया पे स्कूल है उचारी वाला, ये जो जगह है लोकेशन क्या? वो मौनी बाग थी पूरा मौनी बाग का था, मठ बगल में मठ है, और वो तब अब मठ नहीं रह गई है, तो पूरा उन्हीं का क्षेत्र था। और उन्होंने ही ये स्कूल जो है के नाम दिया, वो पूरा जो है अपना वो खुलवाया जो चला जो है। अच्छा। और हम लोग दूसरे बैच के थे। अच्छा। उस स्कूल के दूसरे बैच थे। अच्छा। और पहले बैच में ये राम वृक्ष थे, हमारे उमेश भाई साहब उनके पिताजी थे जो स्वर्गवासी हो गए हैं, और बांसदेव यादव थे, वो भी स्वर्गवासी हो गए हैं। कई लोग थे जो है गांव के लोग। फर्स्ट बैच थे। और आप लोग सेकंड बैच, सौभाग्य की बात थी। और एक और हम लोग जो सेकंड बैच में थे, हरी थे, मैं हो गया जैसे हैं, और रामजीत हैं, और शिवदास भी हैं, और ये क्या कहते हैं दीपचंद, कई लोग थे साथी अपना वहाँ जाते होते। तिवारीपुर के भी बच्चे आते थे, वो ब्राह्मण पूरा उनका करता, वो जो हम लोग को पढ़ाते थे बड़े अच्छे नेचर के थे, वो भी थे। बाद में हमारे गाँव के रामकृत सिंह कुशवाहा जो हो गए, वहाँ पर टीचर हो गए, कृषि टीचर थे, तो वहाँ पर रह गए। और तारकेश्वर सिन्हा थे करके जो है, वो आपके ब्राह्मणपुरा के थे। वो अपना सुरा माने वही संभालते थे। एक वहीं का एक और भी माने टीचर थे, उस स्कूल में रहते थे, तो बड़े वो स्ट्रिक्ट थे, बड़े थे, कोई बाहरी भीतर न घुस पाए एकदम। क्या जैसे होता है कि सैनिक स्कूल की व्यवस्था होती है एकदम। उनका नहीं, कोई गांव का एक आदमी उधर से झुक के घुस गया, हमको याद है ये हमारे नारा पार के देखिए, वो बिगड़ के बम होके भगा, अपने हेडमास्टर को उनको बोले ये कहाँ से आ गए, इस तरह से थे। अच्छा। और हम लोग क्या था कि अब जमीन पर बैठने की व्यवस्था थी, कुछ था नहीं। तो हम लोग वहाँ से मौनी बाबा से पटरा ले आए ढोकर के कबार पर। अच्छा, वहाँ से मठ से? हाँ, मठ से। और यहाँ पर बड़े ही लोग लग करके पटरा का बैठने के लिए बनाए, तो उसी पटरे पर बैठ करके, थोड़ा सा ऊंचा था, 1 फुट 1 बिट्टा जो है, तो उसी बैठ के पढ़ते थे। और क्या एक समय था कि भाई उस स्कूल में, आज तो वहाँ एक बिल्डिंग है, बीच में वो खत्म भी हो गया था विद्यालय, लेकिन एक दौर जब शुरू हो रहा था तो उसकी न्यू में आप लोग जो भी कर सकते थे, वहाँ से लकड़ी ले आए और ले आ करके सेट करना, पढ़ना, ये सब। तो यानी कि कुल मिला के 6वीं 7वीं और 8वीं यहाँ चला एजुकेशन जी। तो
और 8वीं के बाद हम लोग फिर 8वीं जब परीक्षा हुई तो हम लोग नंदगंज में हुई। 8वीं का जो बोर्ड गया, बोर्ड पर था तो नंदगंज में वो स्कूल खुला था, जो आप भी है, हाँ शहीद स्मारक में, हाँ उस समय खुला था। तो हम लोग की परीक्षा वहीं पर हुई और परीक्षा ऐसे होती थी जैसे आज 10वीं 12वीं की परीक्षा होती है वैसे होती थी। कोई बच्चे जितने गए सबका जो है वो उनका सबका सर्च होता था। सर्च होने के बाद गार्ड रहते थे और बाहर से जो है देखने माने कोई उधर से पलक न झपे, कुछ ना हो, माने कोई बिल्कुल सन्नाटा था, कोई जो चूं चा नहीं कर सकता, कुछ नहीं। तो इस तरह की परीक्षा हम लोग दिए और भगवान की कृपा से हम लोग 8वीं पास किए। अच्छा, 8वीं पास हुआ। तो 8वीं का भी तो कुछ है कि याद है कुछ लगभग कब? ये 8वीं हमको लगता है सन 55 में, 1955 हमको लगता है कि 8वीं पास किए थे। अच्छा, 1955 में तो 8वीं पास कर लिए होंगे। अच्छा, जब आप घर पे रहते थे तो घर पे भी लोग आपको, जैसे होता है ना कि घर के लोग कुछ काम या पढ़ने के लिए, कैसे आपके जो पिताजी हैं किस तरह प्रेरित करते थे पढ़ाई के लिए? नहीं, होता क्या था, माता पिताजी थे तो पिताजी अपना उधर देते थे, माता जी भी व्यस्त रहती थी कि उनको घर का भी काम देखना है, बाहर भी काम करना है। हम लोग को खाना जैसे बनाना है तो सुबह उठ करके, एक हमारे यहाँ बोरसी टाइप की होती है, उसमें आग जलाता था, वो उठ करके सवेरे जल्दी से क्या करती थी, आटा थोड़ा सा सान कर 2-3 भौरी बना देती थी। अच्छा। बना करके और हमको गुड़ उड़ के देती थी, खा के तुम स्कूल जाओ। खाना सवेरे नहीं बन पाता था। ये तो हम लोग अच्छी चीज़ आपने बताई कि उस समय आज के दौर में माताएं बच्चों को टिफिन तैयार करने के लिए गैस का उपयोग करते थे, लेकिन उस दौर में आज से नियर अबाउट, आज से मान लेते हैं 80-90 साल पहले, नियर अबाउट नहीं, 80-90 साल नहीं, आज से करीब अरे 55-70 साल तो हो ही गया। 70 साल पीछे, 70 साल पहले जो माँ लोग होती थी, वो आपने बताया कि बहुत अच्छा कि वो बोरसी जो जिसमें आग रात में भी रहती है, और जैसे सुबह जगी आटा गूंथ के 2-3 भौरी 4 भौरी डाल दी और वो गैस का ही काम किया ना, फटाफट आपकी भौरी तैयार हो गई, काम भी करती रही और भौरी तैयार हो गई। हाँ, काम करके दे दी, हम लोग खा के स्कूल चले गए, वो अपने काम में व्यस्त हो गई, लोकल जो काम उनका घर का बाहर का। गाँव में तो जो औरतें हैं सुबह सुबह उनके जिम्मा बहुत सारा पशुओं का काम है, उनको खिलाना पिलाना, फिर सार सफाई करना, फिर बर्तन वगैरह सफाई, आटा भी तैयार करना होता था पहले। पहले तो मशीन नहीं हुआ करती थी। वो सवेरे 4 बजे भोर में उठती थी, बाहर गई आई, बाहर उठ करके हम 1-2 किलो अपना अनाज पीस लेती थी। पीसने के बाद फिर घर का चौका बालन करना, इसके बाद बाहर गोबर ये भी करना, कोई करने वाला, ये सब करने के बाद जो है तब सवेरा होता था। वो लोग 4 बजे भोर में उठे, सब करने के बाद तो सब एक क्रियाक्रम करते थे कि ऐसा करना है। और हम लोग जब हम लोग थोड़ा बड़े हो गए, कुछ करने धरने लायक हो गए, बड़े हो गए, तो अब हमारे ज़माने में ये नल तो था नहीं है, और पढ़ने के लिए हम लोग को लालटेन थी, डिबरी और लालटेन, खटिया पर, वो भी स्टूल नहीं था, खटिया पर रख करके लालटेन से हम लोग पढ़ाई करते थे। हाँ, नींद भी आ जाती थी। और जब थोड़ा और बड़े हो गए, 9वीं और 10वीं में जाने लगे, तो हम लोग को घर का काम भी करना। सवेरे उठ करके गए खेत में तो 2 बोझा चारी काट के ले आए, फिर चारा मशीन में बाले, 10 गगरा पानी खींच के जानवरों के दीजिए, भैंस है 2 बैल हैं उनको दिए, और इसके बाद नहाए धोए और स्कूल जाते थे। और घर में जैसे है पुरवट चलता उस समय था, तो पुर चलता था, तो जैसे माँ की तबीयत खराब हुई तो हम लोग पुर भी छीने, हैंडमोट को छीने हैं। छोटे थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन भी करते थे। क्या करना, कोई करने वाला नहीं था तो करते थे, करना ही पड़े। हाँ, उस समय कोई वो नौकर चाकर कुछ कोई मिलता नहीं था उस समय, उन्हें कोई कराते थे इस तरह। अच्छा, तो मान लीजिए कि 8वीं आपने पास कर लिया और घर पे सारा काम करते कराते सारे माहौल में 8वीं पास करने के बाद फिर आगे की शिक्षा? हाँ, इसके बाद हम लोग के क्षेत्र में एक करंडा हायर सेकेंडरी स्कूल था वहीं। अच्छा। तो हम लोग, हमारे गांव के बहुत बच्चे, और वहाँ अपना जैसे 9th क्लास में एडमिशन हो गया तो पढ़े हम लोग। पढ़ने के बाद जो अपना वहाँ पर भाई माहौल था बच्चों का, सब पढ़ाई होती थी, हमारे बड़े अच्छे टीचर थे वहाँ पर जो है। एक राज साहब थे वाइस प्रिंसिपल, आपके गंगा वो पार के थे, वो बड़ा सा गांव है, अब उस गांव का ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो बड़ा अच्छा माने
शिक्षा देते थे और बढ़िया बताते, वाइस प्रिंसिपल थे। अच्छा, हम लोग के प्रिंसिपल थे श्री राम स्नेही सिंह। अच्छा, ये अपने गैबीपुर के उनका। अच्छा। हाँ, और इसके बाद और भी एक बहुत ही सख्त बड़े सख्त प्रिंसिपल थे। और टीचर और भी टीचर थे, श्री सामू दुबे थे, मैनपुर के थे। अच्छा। राघव प्रताप सिंह थे, अपना पुराने जो है को याद कर ले रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग भी जान रहे हैं। जागृति टीचर पढ़ाते थे, उसे नाट्य के बड़े अच्छे थे जो है। और शिवपूजन सिंह थे, वो इंग्लिश टीचर थे, साइंस फिजिक्स पढ़ाते थे। तो बड़े उस जाने बड़े अच्छे टीचर लोग थे और बड़ा मेहनत करके पढ़ाते थे। और लड़कों से टीचरों से बड़ा अच्छा तालमेल था। एकदम वही कह सकते हैं कि पिता और पुत्र वाला जो संबंध होना चाहिए तो था। वो कहीं सख्त भी रहते थे तो कहीं प्यार से समझाते। और हमारे समय में 2-3 लड़के थे जो ब्राह्मणपुरा के थे, वो संगीत प्रेमी थे। मदन मोहन दुबे थे, एक मिश्रा जी थे, बड़ा अच्छा गाते थे। तो हम लोग क्लास में टिफिन जब हो जाए दोपहर का, तब कहते भैया थोड़ा हो जाए, तो अपना जो है अपना टेबल पर अपना तबला बना के गाते सुनते, बड़ा बहुत अच्छा गाते थे। बहुत ही वो बचपन से ही बड़े अच्छा उनके अंदर वही गॉड गिफ्टेड टैलेंट नेचुरल था। वो कॉलेज में भी गए, एडमिशन देते, यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने प्रोग्राम अच्छा दिया था, बचपन में भी दिया था। वो थे, लेकिन 12वीं के बाद हम लोग का साथ छूट गया सब, कोई कहाँ कोई चला गया। 1 मिनट हम जानना चाहेंगे, बचपन में 8वीं तक आपका कोई कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा? 8वीं में तो क्या था कि हिंदी थी, अंग्रेजी थी, संस्कृत थी, सामान्य ज्ञान था, सब विषय थे। ग्राम ज्ञान था, उस समय सब पढ़ाई होती थी, सब कई जो आज नहीं होती है। वो चीज़ें जैसे कहने का मतलब वो पहाड़ा वगैरह कौन सा चलता था? पहाड़ा तो हम लोग प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ते थे तो अपना जो है पहले से ही अपने याद 1 से 20 तक पहाड़ा याद हो गया, गिनती हो गई। उसमें जैसे आपके दौर में वो वाला पहाड़ा लोग कहते हैं। अरे नहीं, उस समय ये था हमारे गाँव में पहाड़ा तो था, अद्धा पौना वाला। अद्धा था, सवैया थी, पौन था। जैसे कि कहते हैं कि हमको 10 किलो सामान चाहिए, 2.5 रुपया किलो है सामान, तो कितना हो गया? तो 10 × 25 बोलते थे, 25 हो गए जो है रुपया, जो है 2.5 रुपया गए। तो फटाक से आदमी बताता था, ये भाई आधा किलो है तो आधा बता दीजिए, ये सवाई है तो सवैया जो है 4 सवैया 5 बोल देते थे कि 4 माने हमको 5 सेर चाहिए, बने तो और 1.25 सेर वाला है तो 4 में चल दिए 5 सेर हो गए जो है। जब आप पढ़ रहे थे तो क्या वो दशमलव प्रणाली जो है नहीं, उस समय दशमलव प्रणाली नहीं थी, दशमलव वाला सिस्टम कोई उस समय 10 ना रुपयाना ये नहीं था, न नया पैसा था 10वीं, ये रुपयाना पाई था। हाँ, 1 पैसा 2 पैसा था, दुआना 4 आना था। ये तो आपके 65, 66, 70 के लगभग ये चला है। ये बाद में 65, 67 के बाद ये रुपयाना पाई और ये कुल चला है, उसके पहले वो कुछ नहीं था। हाँ, पहले शेर चलता था, बाद में किलो बाट हो गया जो है। अच्छा, और फिर इंटर मान लीजिए, अरे वो 9th और 10th, तो 10th में कहीं सेंटर वगैरह गया था? हाँ, 10th में जो है हम लोग वहाँ मलसा हायर सेकेंडरी स्कूल, अपरता गंगा उस पार जो है 10वीं की परीक्षा वहाँ दिए 58 में, 58 में। अच्छा, 58 में वहाँ दिए। और 12वीं की परीक्षा हम लोग बरवी है, वहाँ डिग्री कॉलेज है जौनिया के पास। अच्छा। तो वहाँ पर 12वीं की परीक्षा हम लोग वहाँ दिए थे सर। और जब तो यानी कि वो 1960 में रहा होगा? हाँ, 1960 में। 58 में हाई स्कूल और 1960 में 12वीं था। अच्छा, इंटर हो गया और ग्रेजुएशन, उसके बाद ग्रेजुएशन? इसके बाद क्या हुआ कि ऐसी घटना घटी, हम गाजीपुर गए। जी। रिजल्ट का समय का रिजल्ट आने वाला है, तो हमारी सिस्टर, वहाँ बड़ी सिस्टर गाजीपुर थी, वहाँ गए। तो पहले उस समय रिजल्ट क्या पेपर से ही आता था? हाँ, पेपर में आता था तो लोग देते थे। अच्छा। और उसके बाद अपना अनुसूची आती जाती थी, पहले पेपर में लोग पेपर पर कि आज रिजल्ट निकलने वाला है। अच्छा। समझ जाते, पेपर आता कि कल निकल गया, परसों निकलेगा रिजल्ट। तो हम लोग से संजोग से वहाँ गए। अच्छा। तो हमारे वहीं पर जहाँ हमारी बड़ी दीदी रहती थी, उनके पड़ोस में ही वो भी बचपन में भांजे लगते थे, वो भी 12वीं की परीक्षा दी थी। अच्छा। वो साइंस साइड से, तो मैं आर्ट साइड था। जी। और वो ढड़नी के रहने वाले थे। तो ढड़नी से मैंने वहीं रह करके पढ़ते होते थे साइंस से। तो उनको आ जाके बोला कि उनको पता लगा कि कोई इलाहाबाद से डायरेक्ट पेपर लेके आया है एक किसी के यहाँ। अच्छा। शहर में। तो हम लोग वहाँ पर पता लगा कि गए। मैथ्स में डिक्टेंशन नहीं मिला, लेकिन मैथ्स अच्छा था। आपका
आपका यानी कि मैथ आपका सबसे प्रिय सब्जेक्ट रहा? क्या हुआ था कि हम लोग स्कूल में खूब लगा लोगों को बताते थे, लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठे तो एक सवाल ऐसा आ गया था। अच्छा। उस सवाल के पीछे में पड़ गया आधा पौन घंटा। वो सवाल अंत तक मेरे को नहीं आया, मेरे को याद है। अच्छा। वो था कि x पर 6 घात -64। अच्छा न और हम वो दिमाग में बैठे, आज तक भी वो हमको है। और उसके करते करते मेरा आधा पौन घंटा बर्बाद हो गया। और इसके बाद भी सवाल फिर लगाया गया तो लगा कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा लगा। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। फिर भी 50 में 37 नंबर उसमें मिला था फर्स्ट पेपर में, और 32 मिला था सेकंड पेपर में। तो कुल के 69 मिला मेरे को डिक्टेंशन नहीं मिल पाया। जो इनको बताता था कोई 75 कोई 80 नंबर पास गया जो है। चलिए, वो तो भाई होता है टाइम मैनेजमेंट में। आपने वो आप सोचे कि वो क्वेश्चन मुझसे कैसे मिस हो सकता है, और इस कंफ्यूजन में आपने ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन एक ही गया, उसको छोड़ा भी नहीं, उसी पीछे रह गए, अंत में आया भी नहीं। तो होता है तो तब तो यानी कुल मिला के वो उसमें भी, और वहाँ से सेकेंड इंटर आपका जो है, हाँ इंटर भी जो है बढ़िया रहा, सेकंड क्लास रहा बढ़िया जो है। अब उसके बाद क्या है ग्रेजुएशन के लिए? फिर क्या हुआ कि हम जब गाजीपुर बता रहे थे कि गए थे, तो हम लोग जब पेपर देखे तो हमारे वहाँ पर डिग्री कॉलेज भी गाजीपुर में था। हाँ। लेकिन हमारे वो भांजे बोले कि मामा चलिए हम लोग बनारस पढ़ेंगे। अच्छा। BHU में एडमिशन लेंगे। हम लोग किसी से पूछे नहीं, हम लोग वहाँ से बस पकड़े और सीधे चले गए बनारस उतर करके फिर ऑटो पकड़ के, ऑटो तो उस समय था नहीं, वो था रिक्शा। उस समय ऑटो चलता नहीं, ऑटो तो 85 में वो बनारस में आया है। तो उस समय रिक्शा से हम लोग गए बनारस। वहाँ से फार्म लिए, BHU से फार्म लिए, फिर भरे वरे, अब भर करके फिर ले जाके यहाँ आ करके तब घर वालों को बताया होता है कि हम लोग गए थे, लेके आगे हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। तो पिताजी बोले कोई बात नहीं। तो हम लोग जाके फार्म वहाँ जमा किए। और अब वहाँ एडमिशन के बाद ये तो सवाल था कि कोई वहाँ का परिचित होना चाहिए, तभी जो है कुछ एडमिशन होने के लिए होता है। तो हमारे गांव में शंभू यादव थे, उनके फुआ या फुफा कोई रहते थे, विजयनगर कोठी थी। तो उनके यहाँ वो चपरासी अब काम करते थे। तो उनके मार्फत हम लोग वहाँ उनसे परिचय हुआ कि भाई यहाँ लोकल है, हमारा एड्रेस है यहाँ का। हाँ, तो इस आधार पर हम लोग का एडमिशन हो गया यहाँ पर। परीक्षा हो गई, एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया तो फिर हम लोग क्या किए, गाँव से हमारे मित्र हैं शिवदास सिंह कुशवाहा, और एक सगुआ में थे स्वर्गीय अमरदेव सिंह। हम लोग 3, अब प्लस वो जो है गाजीपुर के थे जो भांजे आपके, हाँ भांजे लगते थे, श्याम नारायण सिंह, वो हमारे ही कास्ट के थे। वो हम लोग चारों जाकर के लिए वहाँ पर एडमिशन ले लिए। हम लोग एक रूम लिए वहाँ पर। बनारस में जो मानस मंदिर बना है, उस समय उसका निर्माण नहीं होता, नीचे उसकी नींव खुद रही थी, उसी के सामने एक बिल्डिंग थी, उसी में हम लोग किराए में वहाँ पर। बहुत बड़ी बात यह है कि आज मानस मंदिर के सामने चले जाएं आप, तो आपको खड़ा होने के लिए 10 मिनट सोचना होगा कि 10 मिनट हो जाए खड़ा। लेकिन आप उस दौर में वहाँ रहे हैं जब वहाँ नींव पड़ रही थी, पूरा खाली था, सन्नाटा अगल बगल, तब भी आप वहाँ पे समय दिए। आपकी रातें, आपका दिन वहाँ बीता हुआ उस मंदिर के सामने, मानस मंदिर के सामने। जी, उसमें हुआ बड़ी बात है। हाँ, वहाँ पर हम लोग रहे। गाँव से एक नौकर ले गए थे खाना बनाने के लिए। तो खाना बना रहा था, हम लोग वहाँ से पैदल यूनिवर्सिटी जाते थे, पैदल आते थे अपना। अब पहले होती थी कि वो कापी टाइप का रहती थी, उसी में 2-4 ठे रखिए, किताब तो ले जाना था, लेके जाते थे। कॉलेज में जो है लेक्चर हो रहा, नोट करते थे, सुनते थे। और इंग्लिश मीडियम था वहाँ पर, हम लोग थे हिंदी मीडियम। तो अंग्रेजी मीडियम में हम लोग उनका लेक्चर सुनते थे, नोट करते थे, उसका हम लोग फिर नोट हिंदी में बनाते थे। और वो छूट था। पहले तो एक चैलेंज हो गया कि हिंदी माहौल से आप लोग इंग्लिश माहौल में वहाँ गए, तो पहली समस्या ये, लेकिन तभी आप लोग फाइट किए वहाँ। हाँ, नहीं फाइट किया, उसका हिंदी में हम लोग वो क्या करते हैं, उसका नोट बनाते थे। और उसमें क्या था कि हिंदी है, वहाँ पर क्या था, 3 ऑप्शनल था, 3 वो का कंपलसरी था। अच्छा। तो ऑप्शनल में था, तो मैंने ऑप्शनल में लिया, ज्योग्राफी लिया, हिंदी लिटरेचर लिया, और साइकोलॉजी लिया। और कंपलसरी में कहा था कि जनरल एजुकेशन और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, 3 ऑप्शन सबको था क्या? जनरल सबको, वो तीनों, वो 3 तो कंपलसरी था। और 3 ऑप्शनल था, आप सब्जेक्ट जो भी लीजिए। तो ले करके, तो इसमें क्या था, साइकोलॉजी भी इंग्लिश में, ज्योग्राफी भी इंग्लिश में, सब तो इंग्लिश में लेक्चर होता था, सुनते थे, पढ़ते थे, अपना टीचर लोग समझाते थे, ऐसा नहीं है। और हम लोग अपने ढंग से
शिवदास सिंह कुशवाहा 1 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया वहाँ पर। अच्छा अच्छा। और छोड़ करके वो यहाँ सारनाथ में जीटीसी ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पर वो ट्रेनिंग ये स्वर्गीय राम वृक्ष कुशवाहा इन लोगों के साथ जीटीसी की ट्रेनिंग किए। अच्छा अच्छा। ये दोनों लोग, और हम वहाँ रह गए। हमारे एक अमरदेव सिंह थे सगुआ के, स्वर्गीय हो गए हैं वो। जी जी जी। वो भी छोड़ के उनका नौकरी लगी यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, अब कहना कि गाजीपुर में, तो जिला में आ गए, जो है छोड़ के आ गए। तो हम रह गए और वो रह गए क्या कहते हैं श्यामनारायण। तो बाद में 1 साल के बाद श्यामनारायण भी चले गए हॉस्टल में। अच्छा, हॉस्टल में रहने लगे। हॉस्टल में रहने लगे। तो 1 साल के बाद मैं भी वहाँ पर वो हॉस्टल, वहाँ से एक नरिया लाज पड़ता है बगल में, बाहर था, तो उस नरिया लाज में 1 साल में वहाँ पर चला गया, जो है वहाँ लाज से हम लोग जाते होते थे। फिर बाद में फाइनल में क्या हुआ कि 80 पर जो है मुमुक्षु भवन है, उसके सामने एक वो है मठ है। अच्छा अच्छा। मठ जरते हैं, उनके रूम है और है। तो वहाँ पर हम लोग किराए में वो लिए, रूम लिए, और वहाँ पर हम लोग 3 मित्र हो गए। अच्छा, एक मैं था, एक राजा तालाब, ये आपका बनारस से आगे राजा तालाब पड़ता है, हाँ, उसके गांव बगल में गांव कचनार है, वहाँ के विष्णु थे, और एक थी अपने मिर्ज़ापुर के मोतीलाल कुशवाहा, हमारी बात थे। अच्छा। वो एमएससी कर रहे थे, सीएजी कर रहे थे। तो हम लोग तीनों वहीं रहने लगे। और हम लोगों का कहा था कि वहाँ खाना बनाने का था, तो ब्राह्मणी लोग आती हैं काशी वास करने के लिए, जो विधवा विडो होती हैं वो आती हैं, तो वो खाना बनाती थी। उस समय सस्ती का समय था, तो 4 रुपया महीना, माने हम लोग तीनों 12 रुपया महीना देते थे, तो महीने भर का वो खाना बनाती थी। अच्छा अच्छा। और एक बर्तन धोने वाली बेचारी थी, उसको जो है वो 20 आना उसको देते थे। अच्छा। तो 3 आदमी का जो है माने 4.25 रुपया उसका हो गया, महीने का उसका होता था। सस्ती था उस समय, क्या था ना कि बहुत सस्ती थी ना उस समय। आप जाइए माने होटलों में भी सस्ता था। अब आपको होटल में, फर्स्ट क्लास होटल में चला जाइए तो आपको 50 पैसे में A1 का भोजन जो कि 200 रुपया में नहीं मिलेगा। और फुटपाथ वो खाइए तो 25 पैसा में भर पेट पराठा, 2 मोटा और सब्जी खा लेती थी, ये था। और हम लोग बनारस कैंट से जब उतरते थे तो वहाँ तक 8 आना, रिक्शा का किराया 8 आना देते थे, 4 आना हमको पड़ता था। अच्छा। वहाँ से हम लोग वहाँ पहुँच गए, अपने क्वार्टर पर गए, वो जो आजकल मानस मंदिर के सामने जो है। मैंने उस समय पैसा कम था लोगों के पास, और कहते हैं ना कि सस्ती थी जो है, हैं, और सब चीज़ भाई था कि लोग के पास उतना नहीं था, साधन नहीं था जो है। अच्छा अच्छा। चलिए, तो वहाँ से जैसे आपकी एजुकेशन BHU से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद? हाँ, जब वो 1963 में मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन करने के बाद अब हुआ कि क्या किया जाए। अब तो कुछ युवा हो गए होंगे, तो थोड़ी सोच तो आई होगी ना कि कुछ जॉब और भी सोचा जाए भाई। क्या किया जाए, जॉब को तो नहीं सोचे, क्या किया जाए। तो मैंने गाजीपुर डिग्री कॉलेज में बीएड खुला था। अच्छा अच्छा। हम लोग का एक बैच हो चुका था, हम लोग का सेकेंड बैच था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर हमने भी एडमिशन ले लिया कि भाई बीएड करने का। अच्छा। तो वहाँ पर हम लोग बीएड करने लगे, और वहाँ हमारी जो सिस्टर थी बड़ी से, उनके यहाँ से आना जाना होता था। मान लीजिए यहाँ से हेल्प मिल गई थोड़ा। और वही नहीं, वहीं से आना, एक साइकिल खरीदे, साइकिल नहीं थी मेरे पास, तो उस जमाने में साइकिल भी खरीदे, साइकिल भी नहीं सीखा था, साइकिल सीखा। और वहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर पड़ता है आपका घर, जो हमारे सिस्टर के घर से, वहाँ से रौजा से आगे है। अच्छा। और वहाँ से यहाँ डिग्री कॉलेज आने में दूरी तो आना जाना होता था, आज आते जाते। तो 1 साल के बाद जो है हम लोग उसी बीच में, बीएड तो 1 ही साल का रहा होगा। 1 साल का कोर्स था, उसी बीच में हम लोग 15 दिन का स्काउट मास्टर की ट्रेनिंग भी किए। और उस समय ट्रेनिंग ऐसी थी, विलियम्स का नाम लोग सब जानते हैं, इलाहाबाद के थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, और वो स्काउट मास्टर के माने वो थे, उनकी पदवी थी, वो उन्होंने हम लोग को शिक्षा दीक्षा यहाँ पे वो आए थे भाई 15 दिन ट्रेनर में वही आए थे। 15 दिन हम लोगों का डेरा डंडा वहीं था, वहीं खाना पीना रहना, कैंप फायर सब कुछ, घर नहीं जाना। और जितने स्टूडेंट थे सबका, वहीं लड़के चाहे लड़कियों का, सबका अलग अलग सब व्यवस्था थी। वहीं दिन भर कोई काम करना, टेंट बनाना है, और शाम करना है, शाम को कैंप फायर होता था,
अपना अलाव जल गया, कैंपफायर होना है और बड़ा आनंद आता था। नहीं सही में वो तो हाँ, और खुद खाना भी बनाना, खाना हाँ नहीं खाना बनाना, हाँ वो तो ग्रुप में एक दिन कंपटीशन हुआ था, 15 दिन लास्ट डे में तो कंपटीशन हुआ जो है वो करते हैं सब लॉर्ड कार्नवालिस की जो अपना ग्रुप बना के खाना बना कि कौन कम लड़कियां की लड़के कौन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना करके भाई इसमें नंबर मिलता था। नहीं वैसा हम लोगों के साथ भी, हमारा भी बीएड वहीं से था गाजीपुर। तो हम लोगों को भी मिला था। और वो स्काउट में वो एक मार्किंग वाला होता है ना ट्रैवलिंग करते समय, नहीं वो तो सब सिखाया जाता था। वो क्या है ग्रुप चला गया, निशान लगाया, आप जो है अब जाइए खोजते हुए कई प्रकार के वो बताते थे ना किस तरह का ग्रुप इधर है, इधर का ही ऐसे करके कौन ग्रुप किधर गया उसका वो तो था, वो था ही, सब था ही। उसी के माध्यम से वो चले गए जो वहाँ जाना है तो थोड़ा बताते कि वहाँ है, अपने से ढूंढिए। वो निशान बनाए हैं, उनको देखते देखते तो आदमी वहाँ पहुँचा जो है। तो इस तरह से था। तो इस प्रकार से हमारा बीएड कंप्लीट हुआ, यानी कि 64 हुआ। 64 में, हाँ 64 मई में रिजल्ट निकल गया। अच्छा। अब मई में जब रिजल्ट निकल गया तो हमारे कुछ मित्र थे, हमारे मौसी के लड़के लगते हैं, वो इंग्लिश MA BHU से किए थे। अच्छा। और खरडिहा मिडिल स्कूल में वो पढ़ाते भी थे, जो है ये JTC वालों को पढ़ाते थे। अच्छा। तो वो हमारे साथ बीएड वो भी किए। और लोग थे। जब बीएड करने के बाद अब हुआ कि समस्या नौकरी की, तो हम लोग कई जगह गए, गंगा वो पार गए, प्राइवेट संस्थाओं में, दिलदार नगर भी और ये गए। लेकिन वही होता था कि आप 75 रुपया में 70 रुपया में नौकरी करेंगे। तो आदमी सोचा कि 70-75 नौकरी करेंगे तो कहाँ हमको मिलेगा, सही बात ना। तो इसलिए कहीं नहीं कर पाए। हमारे वो जो थे बड़े मौसरे भाई लगते थे जो दूर के थे, तो भाई इंटेलिजेंट थे, पहले से अच्छा था, वो पढ़ाते थे। तो उनका संयोग से वहाँ लग गया दिलदार नगर में, इंटर कॉलेज में लग गया एडमिशन। और बाद में फिर उसको भी छोड़ दिया, मन नहीं लगता था, वो सेंट्रल में चले गए। उनका हो गया जो है। और हमारा क्या हुआ, हम अब सोचे कि अब क्या किया जाए। उसी बीच में सगुआ गाँव के बाबू बद्री सिंह हैं, और 2-3 साल पहले हमारे से गए थे सरगुजा। मैं सरगुजा को जानता नहीं था कहाँ है, वो मध्य प्रदेश था पहले। और वो सरगुजा जिला हम लोग जानते भी नहीं थे। कौन सा जिला बता रहे हैं? सरगुजा। तो वो स्टेट भी थी। तो आए थे, पता चला, हम लोग मिले उन्हें। तो बोले ठीक है। तो हम लोग का हम थे और बनगावा गए थे रामचंद्र सिंह, दोनों आदमी का सर्टिफिकेट ले गए और वहाँ जा कर के एक्सचेंज ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा दिए। हमारा वो सर्टिफिकेट ये इनकी क्योंकि उस समय जो नौकरी लगती थी एक्सचेंज ऑफिस से ही नाम जाता था। अच्छा। तो हाँ तो वो अपना कर दिए। फिर इसके बाद संजोग से एक उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो चिट्ठी आई कि बुलाए आप लोग आ जाओ यहाँ पर हैं। जुलाई में चिट्ठी आई, तो हम लोग अगस्त में यहाँ से दोनों आदमी यहाँ से सरगुजा गए। अब सरगुजा कहीं सुने नहीं थे, गांव का भी नहीं, जिला का भी नहीं, और मध्य प्रदेश में कहाँ है कैसे। तो फिर यहाँ से गए हम लोग बनारस से काशी एक्सप्रेस पकड़े, तो गए कटनी से फिर गए तो हम लोग वहाँ शहडोल होते अनूपपुर, फिर अनूपपुर से बस पकड़े तो 125 किलोमीटर गए अंबिकापुर बाई बस। और फिर वहाँ पर रुक गए। अंबिकापुर शहर है, हाँ पहले से ही था। अब वहाँ पर हम लोग अनजान तो थे, तो किसी होटल में रुके। तो वो भी आदमी मुंडा सरदार था, बड़ा अच्छा था। तो वो कुल बताया, वही के यहाँ हम लोग खाना खाए, थोड़ा घूमे घामे। अब वहाँ से हम लोगों को 20 किलोमीटर दूर लखनपुर जाना था, जहाँ बद्री सिंह रहते थे। अच्छा। और कोई आवागमन का साधन था, रोड था लेकिन क्योंकि बरसात में नहीं, वो नाले थे, नालों में पानी चलता था, तो पैदल बस बंद हो जाती थी। तो हम लोग बिहार सुबह हुआ तो हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के पैदल हम लोग फिर चले वहाँ के लिए। अच्छा। लखनपुर के लिए। तो कुछ जाते जाते पार करते कराते एक जगह बीच में रुके, रात में हैं, रुके, स्ट्रगल भरा रहा होगा। रात में रुके तो रात में जो है हर जगह अब वहाँ अनजान व्यक्तियों से नहीं, मिलना उस समय तो गांव में था, उस तो कटवार चौकीदार गौंटिया सब होते थे। कोई बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो वो माने जो गौंटिया उसके यहाँ जाता था, तो यहाँ से राशन मिलता था, चौकीदार देखता था, कोटवार जब ये लोग खाना बना के खिला वाला देते थे। अच्छा। तो हम लोग रात में पहुँचे वहाँ दोनों जाने, तो हम लोग थके मारे थे, बोले खाना वाना बनाएंगे खाएंगे, कुछ नहीं। तो हम लोग खाए पिए सो गए रात में। कुछ रखे थे अपना चना चबूना और सो गए। सवेरे उठे, फिर हम लोग
फ्रेश व्रेश होकर के भाई उस समय था बाहर जाना था, तो रोड पर अब चले भाई, अब जाना है लखनपुर जाना है। वहाँ से करीब अभी 5-6 किलोमीटर लखनपुर था, तो वहाँ के बच्चे जाते थे हाई स्कूल में। अच्छा। तो हम लोग जब लखनपुर के पास गए तो एक नदी थी, चेन्नई नदी है भी अभी, वो बढ़ी हुई थी। अच्छा। तो लड़के लड़कियां सब उतर रहे हैं, तब हम लोग अपना तौलिया बांधे दोनों पकड़ के अपना तो नदी पार किए। नदी पार करके गए वहाँ लखनपुर बस स्टॉप, फिर वहाँ से हाई स्कूल गए, बद्री सिंह का स्कूल था, में मालूम हो गया। तो बद्री सिंह फिर आए, अपने क्वार्टर ले आए, फिर नाश्ता पानी जो भी हुआ, फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रही। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद बद्री सिंह का ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। भैया था वहाँ से बहुत दूर, अब मैं अकेला वहाँ गया। रामचंद्र सिंह भी आ गए। अच्छा। रामचंद्र जो 1 महीने के बाद वो भी आ गए। अच्छा। और उनका अभी ज्वाइनिंग आप लोगों की कहीं नहीं हुई? अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ज्वाइनिंग का भाई, कोई नौकरी नहीं लगी, ज्वाइनिंग क्या होगी? अप्लाई भी नहीं हुआ था? कुछ नहीं। अब हुआ कहा गई कि लखनपुर से वहाँ गए तो पता चला कि अक्टूबर में इंटरव्यू है। अच्छा अच्छा। मैंने यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर में। हाँ। तो एक्सचेंज ऑफिस चूँकि हम लोग का नाम था, तब हम कहें वहाँ से तो आएगा ही, एड्रेस यहाँ का दिया हुआ था लखनपुर का, आए नहीं। नहीं आया तो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद पता चला कर इंटरव्यू तो हो गया। तो हम यहाँ से गए। हमारे जो मित्र थे 2, एक राय साहब थे इधर के थे, शेरपुर के आसपास के, शेरपुर गांव है ना, और एक बनारस के थे बाबू रणधीर सिंह से, उनके फुआ के लगे थे। वो लोग वहीं रहते, उनका चला गया, वो भी बीएड साथ में किए थे, हम लोग साथ में बीएड किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और तो 10वीं 12वीं 11वीं थे, उस समय 12वीं नहीं था वहाँ पर। तो उन 4 लोगों का वन सिलेक्शन हुआ। और हमारा चूँकि हमारा अप्लीकेशन नहीं गया वहाँ से। मैं गया वहाँ पूछा ऐसे, अब फिर जिला शिक्षा अधिकारी से मिला, सब कुछ किया, पूछा, बोले मैं क्या करूँ भाई, मैं मजबूर हूँ। फिर इस तरह से अब सोचिए कि मेरे को 1 साल भटकना पड़ा। अच्छा। माने 1 साल, मैंने कहीं नौकरी नहीं, मैं कई जगह अप्लाई किया हाई स्कूल में, यहाँ वहाँ, कहीं बैला डीला, कहीं बैकुंठपुर का कई जगह अप्लाई किया। लेकिन आप भी वहीं डटे रहे? लेकिन मैं लखनपुर रह गया। अब वहाँ रहकर लोगों से इतना संपर्क हो गया था कि जितने वहाँ के माननीय थे, मैं चूँकि 10 ग्रेजुएट था। हाँ, तो और वहाँ कम पढ़े लिखे नहीं, तो लोग जानते थे इतने क्वालिफाइड आदमी हैं, तो इतना सम्मान देते थे, चाहे हाई स्कूल के स्टाफ हो, चाहे आपका ये औषधालय का स्टाफ हो, चाहे थाना का स्टाफ हो, चाहे गांव के लोग, सब लोग मानते थे और सब लोग प्रेम से बुलाते थे। और मेरे खाने जाने की व्यवस्था हो गई। एक वो होटल था, पांडे जी थे, बच्चन पांडे होटल थे, वो बोले कि आप पढ़े लिखे हो तो हमारे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा गाइड कर दीजिए, और आपका ये होटल है, आपका होटल है, ये हमारा नहीं, आपका होटल है, खाइए ना सर, ये हमारे बच्चों को थोड़ा प्राइमरी स्कूल के थे, मैं छोटे छोटे गाड़ी तो कोई बात। तो मेरा वहाँ कैसे गुजर गया 7-8 महीना पता नहीं चला। हाँ, मैंने कुल मिला के जो आपकी प्रतिभा थी, उस प्रतिभा ने लोगों को इतना सम्मोहित किया, लोग आपसे जुड़े हुए और आपका सम्मान प्यार देते रहे। जो भी कार्यक्रम होता था, कहीं हाई स्कूल में कार्यक्रम हो, कहीं अपना ये हेल्थ विभाग में कहीं कार्यक्रम हो, या कहीं थाना में हो, तो सब लोग बुलाते थे प्रेम से, जो है वहाँ पर गांव का भी होता था, तो वहाँ रहा। इसके बाद मैं फिर अप्रैल में, मैं ये 65 में अप्रैल में आ गया अंबिकापुर। अच्छा अच्छा। हुआ क्या कि अब भाई अब वहाँ चलें, तो अंबिकापुर में आ गया। तो हमारे वो जो मित्र थे जो हमारे साथ बीएड किए थे, उनके फूफा घर गए, वहाँ पर उनका लोगों मकान है, वो लोग बड़े आदमी हैं और रेलवे का उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, किए हुए हैं। तो वो लोग बड़े सज्जन थे, बड़े उनके माने फुआ के लड़के थे, बड़े थे, उनके फूफा जो थे वो बड़े अच्छे थे, व्यवहार के, बड़ा मान सम्मान। और तो हम लोग 4 लोग, उनके वो फूफा, वो रामाश्रय उनका भी नाम था, उनके बड़े भाई का, मेरा भी नाम, बैठ के दिन भर हम लोग गपशप करना, ताश खेलना और चाय वहीं पीना, खाना होटल में खा लेना। वो लोग होटल में व्यवस्था कर दिए, यहाँ पर भाई घर में व्यवस्था कर दी, तो वहाँ खाना पीना इस तरह से होने लगा। उसी बीच में 1 महीना के बाद ये बद्री सिंह है, ये लोग अंबिकापुर आते थे, क्योंकि हेड ऑफिस अंबिकापुर थी, हेड ऑफिस 4-5 जो था ना, स्कूल था ना, जनपद का उस समय था। एजुकेशन का नहीं था उस समय, जनपद का स्कूल था। हाँ, जनपद वाइज। हाँ, तो वो लोग आते थे वहाँ पर। तो एक तोमर होटल था और बिहार के रहने वाले थे और बड़े लंबे चौड़े, बड़े अच्छे थे। तो वो
ये वहीं लोग रुकते थे, रात में खाना खाते थे। तो मैं भी गया भाई मिलने के लिए। तो तोमर जो थे, तोमर साहब जो मिलिट्री मैन थे, वो मेरे को जान गए कि ये कुशवाहा जी हैं और इनकी नौकरी कोई नहीं लगी है, पढ़े लिखे हैं। तो उनकी 2 बेटा और 1 बेटी थी। तो ये कहे कि कुशवाहा जी आप खाना कहाँ खाते हैं? तो मैं कहा वहाँ, तो मेरे यहाँ खाइए, आज से आपका खाना मेरे यहाँ सुबह शाम खाइए। आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। कहा हमारे 2 बच्चे हैं और 1 बिटिया है, इनको थोड़ा सा शाम को आइएगा, थोड़ा गाड़ी कर दीजिएगा, सवेरे दोपहर की बात नहीं है, शाम को आइएगा आगे। तो 4-5 महीना उनको गाइड किया। तो इसके बाद आपका अगस्त में वैकेंसी निकली ट्राइबल में। ट्राइबल उस समय ट्राइबल एजुकेशन तो न था, शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग, ट्राइबल उसको बोलते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ पर है। अब तो टूट गया है ट्राइबल के से, अब सब मर्ज हो गया है। अब किस नाम से चलता है? नहीं, अभी एजुकेशन का, सभी स्कूल एजुकेशन का हो गए। अच्छा, लेकिन उनके अधिकारी हैं शिक्षा विभाग।